अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बरतानवी शहरी के हवाले से जिसके ख्वाब टूटे हैं और जिसका दिल टूटा है। और जैसा कि हम किसी के भी जज्बात के साथ नहीं खेल सकते और किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आज हम उसकी आवाज़ बनेंगे। बुनियादी तौर पर होता कुछ यूँ है कि एक ब्रिटिश सिटीज़न जो कि दुबई एयर शो में मौजूद था, वो अपना पूरा दिन इस उम्मीद और इस आस में गुजार देता है कि काश वो तेजस की एक झलक को देखेगा। लेकिन 16 नवंबर का पूरा दिन गुजारने के बावजूद भी उसे तेजस की झलक देखने को नहीं मिलती। जिसके बाद वो एक ट्वीट करता है और वहाँ लिखता है कि मैं तो तेजस की परफॉर्मेंस को देखने के लिए गया था, बट अल्टीमेटली वहाँ से कुछ और तो नहीं मिला। लेकिन GF17 की परफॉर्मेंस की वीडियो उसने डाल दी कि अल्टीमेटली मुझे यही मिल सका। कहने का मकसद ये है कि जब मैंने ये बताया था कि 15 तारीख को, इनके 15 नवंबर को LCA तेजस एयरक्राफ्ट में एक टेक्निकल फेलियर आ गया, जिसकी वजह से तेजस एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो में परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहा। तो उस वीडियो के जवाब में बहुत से इंडियन दोस्त इस बात पर नाराज़ नज़र आए कि ये कोई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, ये ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है और तेजस तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने सोचा इसको हम ज़रा और डिग इन कर लेते हैं। ना सिर्फ 15 नवंबर को तेजस एयरक्राफ्ट परफॉर्म नहीं कर पाया, बल्कि 16 नवंबर को शेड्यूल में तेजस एयरक्राफ्ट का नाम भी शामिल है, उसके बावजूद भी तेजस एयरक्राफ्ट में परफॉर्म नहीं किया। और इसे एक ब्रिटिश शहरी ने अपने ट्वीट में वाजे किया, जो कि दुबई एयर शो को कवर कर रहा था। उसने बताया कि LCA तेजस की परफॉर्मेंस वो देखना चाहता था और चाहता था कि GF17 और तेजस दोनों एक ही वक्त में किस तरह परफॉर्म करेंगे, बट तेजस एयरक्राफ्ट अपेयर नहीं हो सका। लेकिन अल्टीमेटली GF17 की उसने एक वीडियो अपनी ट्वीट में डाली है। वो ट्वीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा चुका हूँगा। तो कहने का मकसद ये है, तेजस एयरक्राफ्ट जो कि 13-14 नवंबर को अच्छा परफॉर्म करता है, दुनिया को अपनी एक पोटेंशियल दिखाता है, लेकिन 15 तारीख को वो परफॉर्म नहीं करता और उसका नाम ही फिक्सचर से निकाल दिया जाता है, यानी कि शेड्यूल से नाम निकालना इस वजह से था ताकि ज़रा आवाम को यही लगे कि इसका तो नाम था ही नहीं शेड्यूल में। बहरहाल 15 नवंबर को ये खबर आई थी कि इसमें एक टेक्निकल फेलियर आ चुका है। टेक्निकल फेलियर के चलते ये परफॉर्म करने के काबिल नहीं है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स को हज़ीमत का सामना भी करना पड़ा। अब मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल फेलियर अगर जल्दी ठीक ना हुआ तो हो सकता है आने वाले वक्त में, यानी आने वाले दिनों में भी तेजस एयरक्राफ्ट परफॉर्म नहीं करेगा। और उस पर इंडियन दोस्त कह रहे थे कि क्यों नहीं परफॉर्म करेगा, तेजस एयरक्राफ्ट तो बिल्कुल परफॉर्म करेगा। अब 16 नवंबर आपके सामने है कि एक तीसरे मुल्क का बंदा है, वो दुबई एयर शो को कवर कर रहा है और उसने खुद बताया है कि तेजस एयरक्राफ्ट ने 16 नवंबर को भी एरोबैटिक्स का मुजाहिरा नहीं किया है, जबकि GF17 ने 13, 14, 15 नवंबर को भी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ नुक्ता फिर वही दोस्तों उठाऊंगा कि तेजस एयरक्राफ्ट तो एक मशीन है, उसको फ़िलहाल एक साइड पर रखें। सबसे पहले तो उन लोगों को पकड़ें जो इसके टेक्निकल स्टाफ यानी कि इसकी मेंटेनेंस टीम है जो इंडियन एयरफोर्स ने भेजी हुई है, कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा, ये कितनी बड़ी एक नेगेटिवली ये चीज़ उभर कर सामने आती है तेजस एयरक्राफ्ट की, कि जब दुनिया के जितनी भी एयर फोर्सेस और दुनिया की जितनी भी एविएशन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके फाइटर जेट्स परफॉर्म कर रहे हैं। राफेल एयरक्राफ्ट है, F-15 है, F-35 है, इन तमाम एयरक्राफ्ट ने जो परफॉर्मेंस दी है उनके शॉर्ट्स आपको पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। GF17 थंडर ने भी 13 और 14 नवंबर को जो परफॉर्मेंस दी है, उसको भी एक शॉर्ट्स की सूरत में मैंने थोड़ा सा कंपाइल करके अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 15 नवंबर को GF17 थंडर ने जो परफॉर्मेंस दी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि कोई ये ना कहे कि GF17 ने कहाँ परफॉर्म किया है या तेजस ने परफॉर्म किया है या नहीं किया। लेकिन बहरहाल मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 16 और 15 नवंबर को तेजस ने अगर परफॉर्मेंस दी है तो उसकी मुझे कोई वीडियो का लिंक कोई दे दे, मुझे कोई बंदा या कोई दिखा दे। तेजस की सिर्फ एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर है तेजस की दुबई एयर शो को लेकर, और वो है 13 या 14 नवंबर की। 15 और 16 नवंबर को इसमें टेक्निकल फेलियर आ गया था और ये दोनों दिन परफॉर्म नहीं कर सका। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, टेक्निकल फेलियर मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि लंबा अगर चला तो शायद 17 नवंबर को भी तेजस एयरक्राफ्ट नज़र नहीं आएगा। उसके अलावा कुछ लोग जो कि दुबई एयर शो को वहाँ कवर कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि तेजस एयरक्राफ्ट में ड्रैग बहुत ज़्यादा नज़र आई। ड्रैग मतलब होता है कि हवा का खिंचाव मुखालिफ सिमत से बहुत नज़र आया, उसकी वजह से एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी एक महसूस होता है, और दूसरा ड्रैग की वजह से एयरक्राफ्ट थोड़ा थोड़ा स्लो महसूस होता है। तेजस एयरक्राफ्ट बहुत तेज़ आपको देखने में नज़र आएगा अपनी फ़्लाइट परफॉर्मेंस में, क्योंकि ये टेललेस डेल्टा विंग है। लेकिन जब ये हैवी वेट के साथ मनूवर करता है तो उसकी मनूवरेबिलिटी
ख़राब आस्पेक्ट रेशो होने की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि इसकी फुर्ती और चुस्ती बहुत कम हो जाती है, क्योंकि टेलर्स डेल्टा विंग का चूँकि एक ही बड़ा पर होता है और उसने तमाम उस एयर प्रेशर को अपने ऊपर एक्सर्ट करवाना होता है। इस वजह से ज़्यादा पेलोड कैरी करने की वजह से इनकी एजिलिटी भी कम हो जाती है। लेकिन अगर स्ट्रेटली इन्होंने उड़ना हो एक ही सिमत में, तो उस दौरान ये बहुत तेज़ी से उड़ सकते हैं अपने टेलर्स डेल्टा विंग डिज़ाइन की वजह से। बट यहाँ बहुत से एक्सपर्ट इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा ड्रैग उन्हें नज़र आई है, और उसके अलावा ये एयरक्राफ्ट वैसा स्टैटिक डिस्प्ले भी नहीं दे सका जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मतलब स्टैटिक डिस्प्ले में इजरायली मिसाइल्स आपको नज़र आएंगे, उसके बाद आपको अल्तारिक बॉम्ब नज़र आएंगे जो कि यूएई की हैं। मेड इन इंडिया आपको ऐसे वेपन्स में नज़र नहीं आएगा। अब उसके मुकाबले में JF-17 को आ जाए तो आपको यहाँ तुर्किश, चाइनीज़ और पाकिस्तानी वेपन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि पाकिस्तानी जनरल पर्पस बॉम्ब नज़र आएंगे, पाकिस्तान के अलबत्तार लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स नज़र आएंगे, फिर चाइनीज़ BBR मिसाइल और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, और तुर्किया की एसल पोर्ट नज़र आएगी। यानी कि JF-17 के साथ जो पैकेज आपको नज़र आएगा वो 3 कंट्रीज़ का है, जो कि इससे पहले भी यूज़ होता आ रहा है। लेकिन तेजस एयरक्राफ्ट के साथ उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया अपने गौरव या गौतम बॉम्ब्स को डिस्प्ले करेगा या अपने एस्ट्रा मिसाइल को डिस्प्ले करेगा, और वो नहीं किया गया है। इस बारे में भी इंडियन साइड पर थोड़ा सा गम और गुस्सा तो ज़रूर पाया जा रहा है। वो अलहदा बात है कि पाकिस्तानी साइड पर वो इसका इजहार नहीं करेंगे या इन चीज़ों को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कहेंगे, बट तस्वीर आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी, तो उसमें वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं आप लोगों को। सो यहाँ एक बहुत आम चीज़ है, इंडियन दोस्तों को बजाय कि पाकिस्तानी लोगों पर अपना गुस्सा निकालने की बजाय जो उनके साइड पर इंडियन जिम्मेदारान है सोशल मीडिया पर, उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि अब तो तीसरा बंदा यानी कि जो ब्रिटिश शहरी है वो दुबई एयर शो को कवर कर रहा था, उसने बताया कि भाई ये बात सच है कि तेजस एयरक्राफ्ट परफॉर्म नहीं किया दुबई एयर शो में, ना कि ये कोई पाकिस्तानी साइड की अपनी कोई फैंटेसी है। और ये चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में और एक इंटरनेशनल इवेंट पर इस तरह इंडियन LCA तेजस के साथ हो जाना इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि विकीपीडिया पर आप अच्छे स्पेसिफिकेशन या अच्छे नंबर्स दिखा सकते हो, लेकिन इन रियलिटी वही मशीन अच्छी कारगर साबित होती है जिसकी मेंटेनेंस अच्छी हुई हो या जिसकी कोई ऑपरेशनली उसकी एक हिस्ट्री हो, पता हो कि ये ऑपरेशनली काम करती है। अब JF-17 ने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया हुआ है, तेजस ने किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले कश्मीर में उसे अवंतीपुर के एरिया में 2-3 हफ्ते के लिए डिप्लॉय किया गया, 2-3 हफ्तों के बाद उसे वापस बुला लिया गया। मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।